अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले यह जांच करना बहुत ही जरूरी है कि क्या आप जिस समस्या का समाधान करने वाले हैं वह समस्या वास्तव में क्या है। कई बार ऐसा होता है कि असल में कोई समस्या ही नहीं होती और हम उसे हल करके अपना कीमती समय खो देते हैं। ज़्यादातर लोगों ने कल्पना में ही खोए रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ये कहानी काल्पनिक समस्या भी इसी के बारे में है। एक राजा ने बहुत ही सुंदर महल बनाया और महल के मुख्य द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखा और एक घोषणा की कि इस सूत्र से यह द्वार खुलेगा। साथ ही राजा ने यह भी घोषणा की कि जो भी इस सूत्र को हल करके द्वार खोलेगा उसमें उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। राज्य के बड़े बड़े गणितज्ञ आए और सूत्र देखकर वापस चले गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पिछले दिन वह फेल था। उस दिन 3 लोग आए और देखने लगे कि हम लोग इस सूत्र को हल कर देंगे। आधिकारिक तौर पर 2 तो दूसरे राज्य के बड़े भारी गणितज्ञ थे और उसके साथ पुराने गणित के आंकड़े की किताब भी उपलब्ध थी। लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नजर आ रहा था, सीधा सरल, कुछ भी अपने साथ नहीं लाया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले आपको मौका मिलता रहेगा। दोनों गहराइयों से सूत्र हल करने में लग गए, परंतु उन दोनों में से किसी ने भी द्वार नहीं खोला और वह दोनों अपना हार मान बैठे। अंत में उस साधक को बुलाया गया और उसने कहा कि आप इस सूत्र को हल करिए। साधक ने आंखें मूंद ली और सहज मस्का से द्वार की ओर चला गया। साधक ने धीरे धीरे से दरवाजा खटखटाया और ये क्या, द्वार तो तुरंत खुल गया। राजा ने साधक से पूछा कि क्या तुमने ऐसा किया कि उसका द्वार तुरंत खुल गया। साधक ने बताया कि जब उसने टैब पर ध्यान दिया तो सबसे पहले उसके दिमाग से आवाज आई कि पहले ये जांच करो तो कर लो कि सूत्र भी है या नहीं, इसके बाद इसे हल करने की आवश्यकता है। कभी कभी हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होती और हम अपने विचार से उसे बड़ा बना देते हैं। ज़्यादातर लोग ने कल्पना में ही खोए रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इसीलिए किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले ये अच्छी तरह से जांच करानी चाहिए कि वास्तव में उसे समस्या है भी या नहीं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कई बार हम कल्पना करते हैं कि हम खोए रहेंगे और कोई समस्या नहीं है, फिर भी हम दुखी हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी काल्पनिक समस्या इंस्पायरिंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।